7 लोग हैं, बाजवा फैज और 5 साकिब निसार एंड कंपनी। इनको सजा दे दो, मुल्क सुधर जाएगा। आपने किस किस के नहीं काटे? पीरों के घर के पीर नहीं लेके आ गए। काला बाग वालों के घर तुम बची हुई पीते थे, उनके साथ क्या किया? अभी निकला है या नहीं स्कैन? अगर इमरान को सियासत से निकालेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मरियम नवाज शरीफ जो आ रही हैं वो नजरिया नवाज शरीफ को आगे चलाने के लिए आ रही हैं। पाशाह आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान के नीचे एक साजिश, जिस मीनार पाकिस्तान के नीचे नवाज शरीफ दुश्मन मुल्क भारत के वजीर आजम को बुलाकर पाकिस्तान से सालमियत की भीख मंगवाई, उसी मीनार पाकिस्तान के नीचे जनरल पाशा ने इमरान खान को खड़ा किया ताकि तुम मुस्तकबिल में इस पाकिस्तान को कमजोर करो। आज मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रही हैं, उनको नहीं पता कि हम उनको क्या सरप्राइज दे रहे। वो तो एयरपोर्ट पे आएंगी तो हम रोक लेंगे कि आज ऐलान करो कि जिन लोगों की वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा है उन पे एक कौमी कमीशन बनना चाहिए और पार्लियामेंट में उसको बहस होना चाहिए। ये क्या बात हुई माय लॉर्डशिप? आप एक फैसला देके घर बैठ जाए और उसके बाद हमारे बच्चों को आटा ना मिले। साकिब निसार जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत से खेलने वालों को हम सुकून से नहीं बैठने देंगे। इमरान खान ने इस मुल्क को श्रीलंका बनाया और ये तो शुक्र है अल्लाह का कि एक दूर की सोच वालों ने कहा कि जाती है सियासत जाए, एक दफा इस मुल्क को बचा ले। रोक ली उस पाकिस्तान को और मजीद डूबने से। असाक डार साहब आए, रात को वो शख्स 1-2 बजे दफ्तर से उठता है। नहीं, मीर साहब को पता है उनका मईशत को रोका हुआ है, मुश्किल है और पाकिस्तान आपको आवाज दे रहा है, कौम को आवाज दे रहा है। अब एक नई सिमत का तयन होगा जिसमें यह नहीं होगा कि इलेक्शन करवाओ। अगर आज मुल्क में इलेक्शन होगा मुल्क संवरेगा नहीं। पहले मुल्क की मईशत को बेहतर करो, मुल्क को डायरेक्शन दो, एक कौमी कमीशन बने, इन जर्नेलों और जजों को सजा होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, 7 लोग हैं, बाजवा फैज और 5 साकिब निसार एंड कंपनी। इनको सजा दे दो, मुल्क सुधर जाएगा। और आज इमरान खान बताओ, आपने हाजियों के जेब भी काटे, आपने किस किस के नहीं काटे? पीरों के घर के पीर नहीं लेके आ गए। क्या आप पे यकीन कोई करे? काला बाग वालों के घर तुम बची हुई पीते थे, उनके साथ क्या किया? अभी निकला है या नहीं स्कैन? उसको कहते हैं जो बोतल में आखिर में रह जाए उसको बची हुई कहते हैं जी, जिसको छडू शराब कहने जी छड़ दे ना खानदानी बंदा पीने वाला, फिर इस तरह के पीने उन्हें उस घर का भी लिहाज ना किया। क्यों मीर साहब? बिल्कुल सही किया, खुल के बात करेंगे। नहीं मक्कू नहीं भाई साहब, रियासत और इमरान खान 2 मुख्तलिफ नजरिए। अगर इमरान खान परवान चढ़ाए जाएगा तो पाकिस्तान मजीद खराब होगा। अगर इमरान को सियासत से निकालेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मरियम नवाज शरीफ जो आ रही हैं वो नजरिया नवाज शरीफ को आगे चलाने के लिए आ रही हैं। ये हुकूमतें बन जानी, टूट जानी, अदम एतमाद हो जाने, सबसे अफजल होता है पाकिस्तान रियासत का और उसके आइन का, वो तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। एक नए वलवले के साथ ये कारवान चल पड़ा है। पहले मरियम नवाज शरीफ को सजा हुई, जब वो एयरपोर्ट पे आई तो अडयाला चली गई। अडयाला में थी तो खबर हुई कि अम्मा जान फोत हो गई हैं। अब तो वो खुशी से अल्लाह घर लेके आए, एक डायरेक्शन लेके आ रही है कि नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। ये काली भेड़ें जो बैठ कर हुकूमतों को गिराती हैं, पहले उनका तयन होगा, एक कौमी कमीशन बनेगा और पार्लियामेंट के आगे ये लोग खड़े होकर जवाब देंगे कि जी हमें किस साजिश के तहत नवाज शरीफ की हुकूमतें तोड़ी, किस साजिश के तहत हमने इमरान को लेके आए। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन का वो सेक्रेटरी जो अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है उसको भी इन 5 के साथ बुलाना चाहिए और बुलाना पड़ेगा, नहीं तो ताजर बरादरी के साथ हम भी सड़कों पे आएंगे। भाईजान जी एक रवायती सवाल है कि सियासतदानों के खर्चे, सियासतदानों के क्या खर्चे हैं? सियासतदान फर्ज किया एक रोटी खा के भूखा घर से बाहर बैठ जाता है पार्लियामेंट से, क्या ये मुल्क चल पड़ेगा? नजरिया नवाज शरीफ ये कह रहा है कि काशकर से गवादर चलाओ तो मुल्क को आगे बढ़ाओ। नजरिया नवाज शरीफ ये कह रहा है कि इस मुल्क के साथ जो ज्यादतियां हुई उनका अजाला करो। ये नवाज शरीफ का विजन था ना कि गवादर चलेगा, डॉलर में बिजनेस चाइना से होगा।
ये पैसा वहां से आएगा तो रियासत चलेगी। अगर आप ये कहें कि मैं सारे सियासतदानों को कहता हूं भूख हड़ताल करके बैठ जाओ, पाकिस्तान चलेगा। एक माजी से एक बात चली हुई है जी, सियासत ये एक उन लोगों के ये ज़हन है, उनका नजरिया जो सियासतदानों को बदनाम करते हैं। क्या कायदे आजम सियासतदान नहीं थे? डॉक्टर इकबाल नहीं थे? गुलाम हैदर वाइन नहीं था, जिसको तो आज तक उसके कातलों को नहीं पकड़ा गया? सियासतदानों से क्या ज्यादती हुई? बेनजीर साहबा को गोली मार छोड़ी, जिसको पढ़ाया उसके बाप ने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में। जुल्फकार अली भट्टो को हमने टांग दिया, आज 100 साल बाद जुल्फकार अली भट्टो हमें नहीं मिलेगा। सियासतदानों के साथ क्या हुआ? सुरवर्दी कहां, मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली कहां चले गए, ख्वाजा नाज़मुद्दीन कहां चले गए? उसको भी तो आप देखो। आप चढ़ जाते हो सियासतदानों के खर्चे। सियासतदान तो बेचारे क्या पता किस पेट्रोल पंप वाले का कितना एक सियासतदान ने पैसा महीने का उधार देना होगा। नहीं तो आए रायगढ़ में बता दूं।